शादी से पहले मैंने क्या क्या सपने संजोए थे। मुझे लगा था कि मेरी सास बाकी सासों से बहुत अलग होगी। मैंने सोचा था कि मैं और मेरी सास दोनों दोस्त बनकर रहेंगे। मुझे क्या मालूम था कि वो ऐसी निकलेगी। कौन है अंदर? लगता है मेरी पूरी जिंदगी होटल में काम करते करते निकल जाएगी। ये फिर से आवाज कहां से आई बाथरूम से? बोलते क्यों नहीं? कौन हो? चुप क्यों हो? होटल के कोई गेस्ट हो क्या? ये तो मिनी की आवाज लगती है। माय गॉड! मिनी! 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 क्या हुआ मिनी? चिल्लाई क्यों? दिनेश! दिनेश! एक मिनट! सबकी जान को खतरा है सर, सबकी जान को खतरा है। एक मिनट मेरी बात सुनो। किसी को कुछ नहीं होगा। आज मिनी को उसने मार डाला, तुम बचा पाओ उसे? मैं वहाँ होता तो जरूर कुछ करता। अरे क्या कर लेते हैं? कल कोई और मरेगा, यही बात करेंगे आप? पहले मेरी बात तो सुनो। ये देखो, एक मिनट शोर मत मचाओ। शोर मचाने की जरूरत नहीं है। होटल बंद हो जाएगा। जो मेहमान यहाँ ठहरे हैं वो सब भाग जाएंगे। फिर तुम्हारी नौकरी गई समझो। अरे जान जाने से तो नौकरी जानी अच्छी है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सबकी जान को खतरा है। कैसे हुआ खून? आत्मा ने किया है खून। राधा अपना मुंह बंद रखो। सर आप इसकी बात मत सुनिए। वो तो जो मन में आए बोलते जा रही। नहीं सर, ये सच कह रही है। मिनी का खून उस आत्मा ने ही किया है। एक मिनट ये चक्कर क्या है? सर वो ऐसे ही रिसेशन अफवाह फैला दी है सर। अफवाह नहीं, मैंने चीख सुनी थी उसकी। आत्मा की चीख थी? नहीं, मिनी की। जिसका खून हुआ है उसकी। चलो दिखाओ। आइए सर। किसने हाथ तो नहीं लगाया बॉडी को? देखो जरा। अजीब से चाकू से खून किया सर। हाँ वाकई। मैनेजर देखो इस चाकू को, पहचानते हो इसे? अब ये तो हमारे किचन में होता है। राधा, सिर्फ तुमने ही मिनी की चीख सुनी थी और तुम भागते हुए यहाँ पे आए? जी हाँ। इसका मतलब है राधा जब मिनी कमरे से बाहर आ रही थी तब तो खूनी को अंदर होना चाहिए, कमरे के अंदर। हो सकता है और नहीं भी। ऐसा क्यों? हम आत्मा तो कहीं भी आ जा सकती है ना। रेडी? तुमने कभी सुना है किसी आत्मा ने खून किया है?
कुछ और बात करें सर? क्यों? सर आपको तो मालूम है कि ये आत्मा की बात सुनते ही मुझे पसीने छूटे क्या थे। बकवास कर रहे हो तुम फ्रेडी? हैं? सर फिर भी आत्मा से पंगा नहीं लेना चाहिए। आत्मा होगी तो पंगा लेंगे ना। यहाँ से कॉरिडोर तो सब तरफ खुला है। यहाँ से तो कोई भी निकल के भाग सकता है। अरे सर आत्मा है आत्मा। आत्मा कहीं से भी आ सकती है और कहीं भी जा सकती है। रेडी, चलो। आ जाए। सब यहाँ से खूनी को भागने के लिए कई सारे रास्ते हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग रूम चेक करते हैं। अभिजीत जरा। दया, ये खून की बूंदें यहां से बाथरूम तक जा रही है। तो शायद वो खूनी यहाँ बाथरूम में खड़ा होगा। मिनी बाथरूम में आई और उसने उसे चाकू मार दिया। मान लिया दया कि खूनी यहां इस कमरे के अंदर छुपा हुआ था। फ्रेडिक्स तुम क्या देख रहे हो? आत्मा क्या? हाँ तो दया मैं क्या कह रहा था कि अगर खूनी यहां इस कमरे में छुपा हुआ था तो किसी ने तो उसे भागते हुए देखा होगा। किसी ने तो। विवेक, बाथरूम को अच्छी तरह से चेक करो और जहां जहां उंगलियों के निशान मिले उठा लो। राधा, जी जब तुमने मिनी को आखिरी बार देखा, मेरा मतलब है मरते वक्त, तब क्या वो कुछ बोल रही थी? क्या कुछ कहा उसने तुमसे? जी क्या क्या कहा? दिनेश जी बोल के मरी थी वो। दिनेश जी? ये दिनेश जी कौन है? हा? आत्मा है आत्मा? जी, दिनेश जी की आत्मा। अब फिर से वही बात दोहरा रही हो तुम। आत्मा आत्मा आत्मा। हम ये पूछ रहे हैं कि ये दिनेश जी है कौन? इस होटल के मैनेजर। हाय, आई एम भैरवी, इस होटल की ओनर। भैरवी जी, ये दिनेश कब से आत्मा बन गया? वेल, जब से उसने आत्महत्या की है तब से। आत्महत्या? कहां पर? यही, इसी होटल में। उन्होंने अपने आप को जिंदा जला दिया था। जी, और तब से उनकी आत्मा इस होटल में भटक रही है। भैरवी जी, दिनेश जी की मिनी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं थी। तो फिर उस आत्मा ने मिनी का खून क्यों किया? पता नहीं, आई डोंट नो। कुछ तो दुश्मनी होगी, तभी तो मारा उसने मिनी को। खैर, जब दिनेश जी जल रहे थे, मेरा मतलब है आत्महत्या कर रहे थे, तब किसी ने देखा? कोई आसपास था? जी, मैं थी और मेरे स्टाफ के 4 लोग और थे। और आप लोग खड़े खड़े देखते रहे, आप लोगों ने कुछ किया नहीं? देखिए, हमारे कुछ करने से पहले ही उन्होंने अपने आप को जला लिया था। इस दिनेश के घर वालों से मिलते हैं। आज? हाँ, आज। क्यों? नहीं, वो आज दिनेश का क्रियाकर्म है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट प्लीज। ये अर्थी आप लोग नीचे रखिए। जी, आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। प्लीज।
क्या वो इनकी पत्नी है? जी हाँ। सॉरी। कौन है आप लोग? क्या हुआ? देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। हमें पता है ऐसे वक्त पर नहीं आना चाहिए, मगर हुआ क्या है? हम आपके पति की बॉडी लेने आए हैं। क्या? और क्यों? वो हमें दिनेश जी के शरीर की जांच पड़ताल करनी है। मौत होने के बाद अब क्या रह गया है देखने के लिए? अब क्या बताएं आपको कि दिनेश यहाँ पर भी है और वहां पर भी है, होटल में। जब इनका शरीर अर्थी में रखा हुआ है तो वो होटल में कैसे आ सकते हैं? देखिए आप हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम किसी की अंतिम यात्रा में आके किसी को तंग करें। मगर अगर आपको पता चले कि आपके पति की आत्मा वहां होटल में घूम रही है तो आपको कैसा लगेगा? आत्मा? आत्मा आई है? अब लोग तो ऐसा ही कह रहे हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ मैं कभी झगड़ा नहीं करूंगी। मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज आप माफी बाद में मांग लीजिएगा, पहले हम पता तो कर लें कि वो वाकई में आत्मा है कि नहीं, और ये बॉडी ये दिनेश की है या नहीं। अच्छा हुआ सर आप लोग लाश को टाइम पे उठा लाए घर से, वरना तो अब तक तुम लोग ने जला दी होती लाश। हाँ सारिका, अब ये देखना जरूरी है कि ये लाश दिनेश की ही है या नहीं। सर दिनेश की होनी तो मुश्किल है। दिनेश तो वहां पे घूम रहा है। ये नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि जहाँ तक हमें पता चला है ये जो मुर्दा यहाँ पर पड़ा है यही दिनेश है। अगर ये दिनेश है तो फिर वो कौन है जो होटल में घूम रहा है? बाय या बाय बाय सी या। इसकी बत्ती सी देखो कैसे खुली है, होंठ कानों तक फैले हुए हैं। क्यों सारुके, कोई अच्छा जोक सुना है क्या? हैं? हंसी बंदी नहीं हो रही है? छोड़ो यार, जाने दो। नहीं नहीं, अरे जरा हम भी तो सुन ले। किसने कहा? हैं? अरे जाने दो ना यार। अरे शर्मा रहा है हाँ? अच्छा चलिए जोक सुना दीजिए। जोक क्या था? प्राइवेट जोक। फोन पर मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसने सुनाया था। अबे गर्लफ्रेंड सारुके। डॉक्टर सारिका कुछ कहना चाहती है। हाँ बताओ क्या क्या है? सर मैं इन्हें कब से ये कह रही थी कि ये लाश दिनेश की ही है। हाँ तो ठीक है। अरे भाई जो है सो है। अब दिनेश की लाश है तो दिनेश की ही बोलनी पड़ेगी ना। नहीं सारुके, ये दिनेश की लाश हो ही नहीं सकती। असली दिनेश तो वहां पर है, होटल में घूम रहा है। वो खून पर खून किए जा रहा है, समझे? एसीपी साहब, ये लाश दिनेश की है। मैं बताता हूं आपको। ये देखिए, दिनेश के घर से दिनेश के दांतों का जो एक्सरे मिला है, ये वो मैंने इस आदमी की दांतों के साथ मैच करके देखा है। दोनों के एक्सरे 100% 100% मैच होते हैं। और अगर एक्सरे मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब ये आदमी वही है। एक मिनट, ये भी हो सकता है कि जो एक्सरे हम लोग दिनेश के घर से लेकर आए हैं, ये वाला, ये नकली हो। बॉस, ये लाश आप लोग लेकर के आए हैं, ये एक्सरे भी आप ही लोग लेकर के आए हैं। असली नकली आप ही लोग जानिए। ठीक है सारुके, कोई बात नहीं। अभिजीत, हम एक चांस लेते हैं। हर कंपनी में उसमें काम करने वाले लोगों की मेडिकल फाइल होती है, वैसे इस दिनेश का भी मेडिकल रिकॉर्ड होगा उस होटल में। ओके सर, वहां से वाली मेडिकल रिपोर्ट से दोबारा चेकिंग करते हैं। एग्जैक्टली। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये लाश दिनेश की नहीं है। आप लोगों ने बुलाया मुझे? जी हाँ, एक खून हुआ है यहाँ पे और पूछताछ तो बार बार करनी ही पड़ेगी ना। भैरवी जी, क्या आपने कभी दिनेश का मेडिकल टेस्ट करवाया था?
मेडिकल टेस्ट? हाँ। शायद, हाँ याद आया। 2 साल पहले मैंने अपने सारे स्टाफ की इंश्योरेंस करवाई थी और तब उनके मेडिकल टेस्ट भी हुए थे। आई एम श्योर दिनेश के टेस्ट भी तभी हुए होंगे। तो फिर तो उसके मेडिकल रिपोर्ट्स होंगे ही आपके पास। आई एम सॉरी, हम मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं रखते, बट आई एम श्योर इंश्योरेंस कंपनी के पास जरूर होगी। अच्छा, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी, कुछ याद है आपको? राहुल, मेरे कैबिन के डेस्क पे उस इंश्योरेंस कंपनी का कार्ड पड़ा है। जाओ जल्दी जाके लेके आओ। आई डोंट गेट इट, आपको दिनेश के मेडिकल रिपोर्ट्स क्यों चाहिए? वो मर चुका है। शायद दिनेश की मेडिकल रिपोर्ट देखकर हमें मिनी के खूनी का पता चल जाए। जिंदा सर, सिर्फ बेहोश हुआ है। देखो कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं, चोट तो नहीं लगी है। तो फिर हुआ क्या है? ऐसा क्या देख लिया इसने जिसकी वजह से ये बेहोश हो गए? हाँ, नहीं नहीं, प्लीज बैठे रहिए। बताइए जरा, सब हुआ कैसे, किसने किया है? सर मैंने उसे देखा। किसे? वो दिनेश। दिनेश? देखो, हम तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते जब तक कि हम खुद नहीं अपनी आंखों से देख लेते कि वो यहाँ इस कमरे में था। वही था सर, मैंने कहा ना, वही था। सर, मेरे इस कैबिन में सीसीटीवी कैमरा लगा है, वो देखिए। अगर दिनेश यहाँ पर आया था तो उसकी रिकॉर्डिंग जरूर हुई होगी। ठीक है, हम वो फुटेज देखना चाहते हैं। ओके सर। दिनेश को कहीं दिख नहीं रहा सर। एक मिनट ताशा, एक मिनट, पॉज करो। देखा था कांच पे कुछ दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर, वाकई में कोई है। ताशा, कांच पर जूम करो। सर यही वो आत्मा है जो मैंने देखी थी। ये दिनेश ही है, दिनेश है। सर, मैंने सुना है कि आत्मा कांच में भी दिखाई देती है। ताशा, ये जो चेहरा हमने देखा है, इसका ब्लो अप करवाओ और इसकी एक एक चीज को ध्यान से देखो। सारिका, दिनेश की फोटो लोड करो। जी सर। ये दिनेश की वो फोटो है जो आप लोग दिनेश के घर से लेकर आए थे। जरा वो फोटो देखे दिनेश की जो हमने होटल के सीसीटीवी फुटेज से ली। तारिका, ये दोनों मैच करो। जी सर। अरे, ये तो मैच हो गया। संख्य तुम्हारे कहने के मुताबिक ये दिनेश है, लेकिन मैं कह रहा हूं
होटल में जो घूम रहा है वही दिनेश है। सर अब तो कोई शक रहा ही नहीं है, दिनेश मर चुका है और कोई दूसरा दिनेश यहाँ पर घूम रहा है। मैं कह रहा था ना सर, आत्मा से पंगा नहीं लेना चाहिए। रेडी, ऐसा कैसे हो सकता है? मरा हुआ आदमी वापस आ सकता है क्या? डॉक्टर सालुंखे को भी आज ही आग लगानी थी। एक तो कह रहे हैं कि दिनेश डेफिनेटली मर चुका है और ये भी कह रहे हैं कि उस कमरे में भी दिनेश ही था। मतलब मर के आदमी जिंदा हो गया है। या फिर कोई दूसरा ही आदमी दिनेश बन के घूम रहा है। सर ये रहा होटल का नक्शा। अच्छा तो ये है। हाँ तो भैरवी बताइए, ये दिनेश आपके इस होटल के किस किस सेक्शन में दिखता है? सर, दिनेश को पहली बार इस रूम में देखा गया था। और दूसरी बार यहाँ पर। और तीसरी बार इस रूम में जहाँ पर मिनी का खून हुआ। और उसके बाद भैरवी जी की केबिन में, जहाँ पर मैं बेहोश हुआ था। अभिजीत एक बात मार्क की तुमने, ये दिनेश होटल की एक ही सेक्शन में दिखाई पड़ रहा है, ये नए वाले सेक्शन में। देखो यहीं पे घूम रहा है। इस जगह पे तो है भी नहीं, और ये सब पुराने बिल्डिंग में से। भैरवी जी ये कमरा किसका है? ये सिक्योरिटी ऑफिसर अभिषेक कुमार का। सिक्योरिटी ऑफिसर अभिषेक कुमार, तो बुलाओ। सर वो अभिषेक। क्या हुआ? एक्चुअली बात यह है कि अभिषेक 2 हफ्ते पहले ही नौकरी छोड़ के जा चुका है। बड़ी अजीब बात है, एक आदमी मर गया, एक आदमी नौकरी छोड़ के चला गया और एक लड़की का खून हो गया। ये नौकरी छोड़ी क्यों अभिषेक? उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी अमेरिका में, इसलिए। अमेरिका में? मतलब सर चिड़िया उड़ गई? शायद ये चिड़िया अब तक उड़ी ना हो। इस अभिषेक का एड्रेस चाहिए हमें। ओके। अभिषेक तो रत्नागिरी गया हुआ है होटल के काम से। आइए। एक्चुअली अभिषेक ने होटल छोड़ दिया है, रिजाइन कर दिया है। क्या? मुझे बताया भी ना। कब गए थे वो रत्नागिरी? थे मतलब कुछ बुरा तो नहीं हुआ है ना? दिनेश को जानती है? नाम सुना उसका? दिनेश यानी वही ना, अभिषेक के होटल में काम करता था। हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं उसे? हाँ, अभिषेक के जाने के पहले 2-3 बार घर पे आया था वो। घर पे आया था? क्यों? किस लिए आया था? पता नहीं, उन दोनों की खुशबूस कभी सुनाई नहीं देती थी। कमाल है, मैं कितनी भी धीमी आवाज में बात करूं, वाइफ सुन ही लेती है। क्या हम अभिषेक का कमरा देख सकते हैं? अभिषेक के गायब होने से पहले उसके बारे में कोई अजीब चीज याद आती है? कोई बात जो नॉर्मल ना हो? हाँ, कुछ दिन पहले अभिषेक जब घर पे आए तो उनकी पैंट एकदम से गंदी लग रही थी। मैंने जब पूछा तो मुझे कहा कि बारिश में खराब हो गई होगी, मगर मुझे अच्छी तरह से याद है उस दिन बारिश हुई नहीं थी। बारिश हुई नहीं थी? अच्छा, क्या क्या लगा था अभिषेक के पैंट पर? मैं ठीक से देख नहीं पाई। उसके तुरंत ही बाद अभिषेक बाथरूम में चले गए और उन्होंने खुद ही अपनी पैंट धो डाली। देखकर बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि उसके पहले तो अभिषेक ने खुद अपने कपड़े कभी भी धोए नहीं थे।
सीमेंट? साहब, ये देखिए, अभिषेक के जूतों पे सीमेंट लगी हुई है। उसके पैंट पर सीमेंट लगा हुआ था, उसने धो दी। और ये जूते धुलना भूल गया, यही गलती की उसने। और सर, ये सीमेंट अभिषेक के पैंट पे लगा कहाँ से होगा? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ दया, कि अभिषेक के पैंट और जूतों पे सीमेंट आया कहाँ से? इस अभिषेक ने गायब होने से पहले कुछ गड़बड़ करी है। गायब होने से जरा पहले। अभिषेक के पैंट और जूते पे सीमेंट लगा हुआ था, तो वो किसी ऐसी जगह पे गया होगा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा। अभिषेक के पैंट पे जो सीमेंट लगा था वो यहीं से आया होगा। ये जो नया विंग बना हुआ है यहाँ पर, ये नया विंग बना कब है? 3 हफ्ते पहले। 3 हफ्ते पहले मतलब जो पैंट पे सीमेंट लगी थी तो यहाँ से तो नहीं लगी होगी सर। अभिजीत, ये दिनेश की आत्मा जो बार बार यहां आ रही है, वो कुछ ढूंढने के लिए आ रही है। जो चीज ये आत्मा ढूंढने की कोशिश कर रही है, उसका और अभिषेक के पैंट पर लगा हुआ सीमेंट, उन दोनों का कोई ना कोई संबंध जरूर है। क्या हो सकता है? ढूंढो उस चीज को, ढूंढो। फाउंटेन है तो नया नया, तो लगता है इसे बनाए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। हेलो सर, मैं यहाँ होटल के साउथ साइड पे हूँ सर। सर यहाँ पे एक वाटर फाउंटेन है, नया नया बना हुआ लगता है सर। हाँ सर, हाँ सर, आप यहाँ आ जाइए। ओके।
अरे फाउंटेन से ऑफिसर, कुछ मिला आपको पानी में? नहीं मैडम, अभी तक तो कुछ नहीं मिला, मगर ये फाउंटेन कब बना था? अभी अभी बनवाया है, ब्रांड न्यू यू सी। वैसे आपको दिख रहा होगा 3-4 हफ्ते ही हुए इसे बने हुए। सर, वो जो सीमेंट मिला था अभिषेक के पैंट और जूते पे, शायद वो यहीं से आया होगा। हो सकता है। फ्रेडरिक, सर, हथौड़े लेकर आओ सबके लिए। हथौड़ा किसके सर? सॉरी भैरवी, पता है अपने बड़े अरमान से ये वाटर फाउंटेन बनाया, लेकिन क्या करें, तोड़ना तो पड़ेगा। देखिए सर, प्लीज, अगर आपको तोड़ना है तो कुछ और तोड़ दीजिए, लेकिन ये फाउंटेन तो हाल ही में बना है। यहाँ पे खून हो रहा है, आत्माएं घूम रही हैं। पता तो लगाना ही पड़ेगा ना यहाँ पे क्या चक्कर है। लेकिन तोड़ना क्यों है? अभी पता चल जाए। चाचा, इस फाउंटेन का पानी बंद करवाओ। यस सर। भैरवी जी, देखा है? काफी बड़ी रकम है सर, करोड़ों होंगे। मगर अभिषेक जैसे मामूली से सिक्योरिटी ऑफिसर के पास इतने रुपए आए कहाँ से सर? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ये इतना पैसा इसके पास आया कैसे? सर, दिनेश की आत्मा इन पैसों की वजह से मंडरा रही होगी यहाँ पे। उसे पता भी नहीं होगा कि अभिषेक ने ये पैसे कहाँ पे छुपा के रखे होंगे। अतृप्त आत्मा। चुप रहो, ये बार बार आत्मा आत्मा बंद करो। मैं कोई आत्मा वित्मा नहीं मानता हूँ। ये कोई एक्टर है जो दिनेश की एक्टिंग कर रहा है। इस एक्टर को तो मैं ऐसा रोल दूंगा ना, ऐसा बड़ा रनिंग रोल कि भागते रह जाएगा। अभिषेक, नोटों के सीरियल नंबर से पता करो किस बैंक से ये पैसे आए। देखिए, इस नंबर के नोट्स आपके बैंक से दिए गए थे। इसका सीरियल नंबर क्या है? एक मिनट। यस सर, ये नोट हमारी बैंक से दिए गए हैं। तो आपके पास रिकॉर्ड तो होगा ना कि ये नोट आपने किसे दिए थे? एक मिनट सर। मिल गया। यस सर, ये हमारे बहुत बड़े कस्टमर हैं जिन्होंने 6 करोड़ का चेक किसी मिस्टर अभिषेक के नाम से दिया था। क्या नाम क्या है इनका? जी, मिस्टर सूर्य। मिस्टर सूर्या, इनका जरा फोन नंबर और एड्रेस दीजिए। एक काम करते हैं, इन मिस्टर सूर्या को जरा बुलवाते हैं। कुछ बोलो तो सही, क्यों बुलाया? कुछ पैसों का मामला है। क्या सीआईडी को पैसे चाहिए? देखो, यहाँ पे बोल दिया ठीक है। एसीपी साहब के सामने मुंह मत खोलना, वो बड़े कड़क आदमी है। सर, ये मिस्टर सूर्या। तो आप मिस्टर सूर्या हैं? जी सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सूर्या जी, क्या आपने किसी अभिषेक को 6 करोड़ का चेक दिया था? वो चेक? जी हाँ, वही चेक। क्या बता सकते हैं कि 6 करोड़ का चेक आपने अभिषेक को क्यों दिया था? क्योंकि उसने अपना होटल मुझे बेच दिया, होटल गोल्डन रोज। आपने होटल खरीदा है? जी हाँ, मैं नया मालिक हूँ इस होटल का। एक्सक्यूज मी, ये कैसे हो सकता है? मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दिखा सकता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स? गड्ढे में गए आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स। आई एम द ओनर, ये मेरा होटल है और मैं इस होटल की। आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स है वो नकली है। क्या? हाँ सूर्या जी, जो पेपर्स आपके पास है वो नकली है। उन लोगों ने आपको उल्लू बनाया है। 6 करोड़ दिए
उल्लू कैसे बना सकते हैं वो मुझे? ऐसा हुआ है मिस्टर सूर्या, ऐसा ही हुआ। और बिना जांच पड़ताल किए आपने 6 करोड़ रुपए उसे दे कैसे दिए हैं? वो दोनों भी, दिनेश और अभिषेक, होटल के मालिक नहीं बल्कि मैनेजर और सिक्योरिटी ऑफिसर। क्या? मैं बर्बाद हो गया। इतना बड़ा धोखा मैं लुट गया। आप फिक्र मत कीजिए, आपके वो 6 करोड़ रुपए हमारे पास है। हाँ मिस्टर सूर्या, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। पहले हम इस अभिषेक से मिलते हैं। इसे कहते हैं जिस थाली में खाना उसे में छेद करना। भैरवी के नाक के नीचे से उसका होटल बेच दिया गया, मगर उसे पता ही नहीं चला। मगर एक गलती हो गई दिनेश और अभिषेक से, पैसे ले नहीं जा पाए। गाड़ तो दिए पैसे, मगर निकाल नहीं सके। पैसे तो हमें मिल गए सर, मगर अभी तक ये पता नहीं चला कि वो आदमी कौन है जो दिनेश बनकर होटल में घूम रहा है। तारिका, यस सर। जरा दिनेश की खोपड़ी ओपन करो। जी। मेरे पति के लाश को यहाँ पे रखा जाएगा सर? अब तक तो जो इन्वेस्टिगेशन करना था आप लोग कर चुके होंगे। देखिए, अब तक हमारी छानबीन अभी भी शुरू है, और वो जो दूसरा दिनेश है वो अभी भी दिखाई पड़ रहा है। सर लेकिन अब तो आपको यकीन हो गया ना कि यही दिनेश है। अब देखिए, बात यह है कि आइए, आप यहीं पे रुकिए। सर, वो खुले मुंह वाली फोटो मिल गई है सर। गुड। सांख्य को कम स्कैन करें इसे। सर। दे। क्यों बुलाया है यहाँ पे? बात ऐसी है कि हमें वो पैसे मिल गए जो अभिषेक ने दिनेश से चुराए थे। क्या? हाँ, अगर आपको मालूम है कि अभिषेक कहाँ है तो बता दीजिए। ये क्या बोल रहे हैं आप? सर, ये लीजिए। अब इस अभिषेक की फोटो को दिनेश की खोपड़ी पर चिपका के देखते हैं। एसीपी साहब, ये लाश दिनेश की नहीं है बॉस, ये लाश अभिषेक की। नहीं, नहीं, नहीं। किसने जलाया इसे? दिनेश ने। जी हाँ, दिनेश ने। अभिषेक ने दिनेश को धोखा दिया। दोनों ने मिलकर जालसाजी की, मगर सारा का सारा पैसा अभिषेक ने खुद के पास रख लिया, दिनेश को कुछ नहीं दिया। और इसीलिए दिनेश ने अभिषेक को जलाकर मार डाला। लेकिन दिनेश को अब तक यह पता नहीं कि अभिषेक ने सारा पैसा कहां छुपा के रखा है। इसलिए अब वो होटल में घूम रहा है, वो पैसा ढूंढने के लिए। मुझे तो वैसे ही डर लग रहा है। पता है, अभी तक आत्मा घूम रही है।
अगला नंबर किसका होगा क्या पता। कहीं तेरा तो नहीं है? अरे रे, ऐसे मत बोल। वो तो तेरा भी खून कर सकती है। कर भी सकती है। ये होटल वाले भी ना छुट्टी नहीं दे रहे हैं हमें। ये सीआईडी वाले ऐसे ही निकले। इन्होंने अभी तक खूनी को नहीं ढूंढा। नहीं, सीआईडी वाले ऐसे नहीं हैं। उन्हें एक चीज मिल गई है। कैसी चीज? लेकिन तू किसी को बताएगी तो नहीं ना? नहीं बताऊंगी, बोल ना। सीआईडी को 6 करोड़ रुपए मिले हैं। 6 करोड़? कब, कैसे? कोई सुन लेगा। कहाँ? फाउंटेन के नीचे अभिषेक ने छिपा रखे थे। सीआईडी को वो पैसे मिल गए। आज सुबह उनकी गाड़ी आने वाली थी वो 6 करोड़ ले जाने के लिए, लेकिन गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई। पैसे कहाँ हैं? कॉन्फ्रेंस रूम में पड़े हैं। चल देखते। नहीं, वहाँ पे गार्ड खड़ा है, फालतू फंस जाएंगे। चल। अगर हमें वो पैसा मिल जाता तो हम उसके साथ क्या क्या करते? सबसे पहले तो मैं ये नौकरी छोड़ देती। बाहर कोई है? मैं देख कर आता हूँ, तुम यही रुको। ये क्या? कागज के टुकड़े? सीआईडी? हाँ, सीआईडी। अरे ये तो दिनेश है। नहीं, दिनेश की आत्मा है, आत्मा। मॉडर्न आत्मा है, मॉडर्न। रेडी? देखो, जब आत्मा को थप्पड़ लगता है ना तो कैसे आवाज आता है। मत हो जाना। रुक जाओ। ऊपर मत आना, वरना मैं कूद जाऊंगा। नहीं, रुक जा। रुक जा। नहीं। अरे कूद क्यों रहे हो भैया? तुम तो आत्मा हो, आत्मा। सीधे ऊपर चले जाओ। ऊपर मत आना, वरना मैं कूद जाऊंगा। ऊपर कोई नहीं आएगा। नहीं। देख, हमारी बात सुनो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ मैं कूद जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ ऊपर मत आना। नहीं, देखो हमारी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ मैं कूद जाऊंगा। ऊपर मत आना। मैं कूद जाऊंगा। मैं नहीं। देखो, आत्महत्या करना कानूनन गुनाह है। मैं कह रहा हूँ मैं कूद जाऊंगा। बात सुनो, ऊपर कोई नहीं आएगा। मैं कूद जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ मैं कूद जाऊंगा। देखो, हमारी बात सुनो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। नहीं, ऊपर कोई नहीं आएगा, वरना मैं कूद जाऊंगा। नहीं, ऊपर मत आना, मैं कूद जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ मैं कूद जाऊंगा। मैं कूद रहा हूँ। अभिषेक और मैंने साथ मिलकर ये होटल बेचने का प्लान बनाया। फिर बाद में जब ये होटल 6 करोड़ में बिक गया तो मेरे दिमाग में आया कि अभिषेक को रास्ते से हटाकर सारे के सारे पैसे मैं ही ले लूं। मगर अभिषेक तुम्हारा बाप निकला। उसने वो पैसे फाउंटेन में छुपा दिए जिसे तुम ढूंढ रहे थे। मगर मिनी को क्यों मारा तुमने?
पता चल गया था कि मैं जिंदा हूं। देखा फ्रेडरिक्स, ये तुम्हारी आत्मा क्या कर रही थी? हाँ सर, इस आत्मा ने तो सभी अच्छी आत्माओं का नाम खराब कर दिया। वो इसे कभी माफ नहीं करेगी। दिनेश, तुमने 2-2 खून किए, किसी दूसरे की होटल बेच दी, 6 करोड़ की जालसाजी की। तुम्हें तो फांसी ही होनी चाहिए।